हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे भी हों, भगवान मालिक सबको अच्छा रखे हो। तो चलिए आते हैं अजीब दास्तान स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि श्रुति अक्ष पे बर्तन फेंकने लगती है, कहती है और छूओगे आप। आपको उसकी कमर पे हाथ रखना है, अपने सीने पे हाथ रखवाना है ना। रखवाओ, आप रखवाओ। उठा के स्टील के बर्तन उनके ऊपर मारने लगती है। अक्ष बोलते हैं पागल हो गई हो, क्या कर रही हो, चोट लग जाएगी मुझे। क्या करती हो यार, लग जाएगी। श्रुति कहती है हाँ लग जाएगी तो मैं क्या करूं, मार तो मैं इसीलिए रही हूँ ना कि आपको लगे, और किस लिए मार रही हूँ कि ना लगे। तो अक्ष बचने लगते हैं। श्रुति उठा के पतीला खींच के मारती है, अक्ष के जाके बिल्कुल कमर पे लगती है। अक्ष कहते हैं क्या पागल हो गई हो क्या यार। अच्छा गलती हो गई ना जान, प्लीज़ माफ़ कर दो यार, अब मत मारो। इतना इतना कौन मारता है, मत मारो यार, मत मारो प्लीज़, मत मारो, दर्द हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। वैसे भी तुम आज के दिन मुझे मार रही हो यार, शर्म नहीं आ रही है। तो श्रुति कहती क्या है आज, क्या है क्या आज। कहती यार आज मैं पैदा हुई हूँ, आज ही तुम मुझे मारे जा रही हो दूरी, आज ही हम पैदा हुए, आज ही हम मार खा रहे हैं। कहती हैं अच्छा तो आपका बर्थडे है आज ना, आपको बर्थडे विश करूँ ना मैं, यही चाहते हो ना आप। तो श्रुति के आँख कहते हैं और क्या नहीं, हाँ यही तो चाहती हूँ, और क्या चाहती हूँ। कहती है रुको तुम, और उठा के वहाँ से झाड़ू किचन में ही रखी होती है। अक्ष के पीछे दौड़ती है। अक्ष पूरे घर में भाग रहे होते हैं। कहते हैं क्या 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 यार, झाड़ू से मारोगे अब। कहती है झाड़ू नहीं, आपको तो ना बेलन डंडे पाइपर जो मिले उसी से मारना चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को हाथ लगाने की, और वो बेवकूफ़ सी, उसे अकल नहीं है, उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मशरूम खाना है ना आपको, मैं बनाऊंगी आज घर में मशरूम, खाओ आप मशरूम। तमीज़ तो है नहीं आपको कि किसी के दिल पे क्या बीतेगी आपको इस तरह देख के। हाँ तो अक्ष कहते हैं यार तुम, श्रुति अक्ष के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं। अक्ष कहते हैं यार झाड़ू तो मत मारो ना यार। तो कहते तो आपको तो रुको तो सही आप। और उसके पीछे दौड़ती है और उसके पैरों पे एक झाड़ू मारती है। कहती हैप्पी बर्थडे अक्ष। अक्ष कहते हैं वाह ये अच्छा है, ये अच्छा तरीका है बर्थडे मनाने का, बर्थडे विश करने का। कहती है आपके साथ तो यही होना चाहिए, आपके साथ तो अभी और क्या क्या होगा ना भाभी, देखते रहिए आप। तो कहती है अरे यार ये क्या बात होती है, तुम तो बेवजह मुझे मारे जा रही हो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है। तो कहती है तो कैसे करता है ज़रा आप ही बता दीजिए। वो एक झाड़ू और मारती है उसको ज़ोर से। तो कहती यार हद हो गई है कसम से, बहुत तेज़ लग रही है कसम से, सच में बहुत तेज़ लग रही है, मत करो यार प्लीज़ मत करो, सच में बहुत तेज़ लग रही है। तो वो फिर से एक झाड़ू मारते और कहती है हैप्पी बर्थडे अक्ष। मतलब वो जितने साल के हो चुके होते हैं उनको उतनी झाड़ू पड़ती है अक्ष को। अक्ष झाड़ू खा खा के बेहाल हो जाते हैं। श्रुति तब बंद करती है झाड़ू। कहती है आप बताइए लाएंगे कोई लड़की, पटाएंगे किसी को, सीने पे हाथ रखवाएंगे, कमर पे हाथ रखेंगे। हाँ तो कहती है तो अक्ष कहते हैं कि मुझे क्या सपने आ रहे थे कि तुम मान गई हो। हाँ कहती है अरे जब मैं सामने से बता रही हूँ कि जो है आप मेरे और किसी के नहीं हो सकते हो, ये सब नाटक मत कीजिए, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं क्या एक बार में। हाँ तो अक्ष कहते हैं बड़े प्यार से और बड़े उससे दर्द की हालत में भी गए, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। श्रुति कहती क्या है। कहते अरे सुन तो लो मेरी जान,
तो अक्ष कहते हैं सुनो सुनो सुनो, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूँ इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। तो जो है श्रुति कहती हटो आप, बस मस्का मत लगाया करो मुझे आप, मैं बता रही हूँ आपको, गुस्सा आता है मुझे आपके ऊपर, कैसी कैसी वाहियात हरकतें करते हो यार आप, सीरियसली। तो अक्ष कहते हैं मैंने क्या किया था यार, तुम ही तो फ़ोन पे किसी से कह रही थी ना ये घुटन होने लगा है, इस घुटन से आज़ादी निकले, आज़ादी मिले तो मुझे सुकून आए। कहती है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना अक्ष, यही आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आके मुझसे पूछना चाहिए था ना, हाँ मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, बोलो। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो जाके अपने मन में एक बात बैठा ली और जो है सीधे सीधे जाके क्या किया, क्या किया, क्या किया, अभी भी पूछ रहे हो क्या किया, सीरियसली अभी भी आप ये पूछ रहे हो कि आपने क्या किया। कहते हैं यार एक बात बताओ, जो मैं सोचूंगी समझूंगी उस हिसाब से तो काम। कहते एक तो ये ना सोचना समझना इसे बंद कीजिए, बैठिए दादी यहीं पे, समझ में आ रहा है। तो कहती है हाँ मतलब हमने ये सोचा था कि जो है आप यार मतलब श्रुति कहती है सोचा मत करिए, कुछ मत सोचा करिए, आप सीधे जाया करिए, मेरे पास आया करिए या तो, और मेरे से बातें क्लियर कर लिया करिए। समझ में आया आपको या नहीं? पता है कैसा लग रहा था। अक्ष कहता है बाबू मुझे सच में सच सॉरी ना, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, आगे से नहीं होगा, सच में नहीं होगा। तो श्रुति कहती है जाओ यार, आपको जो करना है करो, मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है। और श्रुति ये कह के वहाँ से ऊपर चली जाती है रूम में। अक्ष की तरफ देखने लगते हैं तो सब अक्ष को देखते हैं, कहते हैं इतने दिनों में मानी तो आज भी सब सही हो जाता ना, तुम्हारे में तो अकल है ही नहीं, अपना दिमाग जो लड़ाना होता है आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसे नाटक करने होते हैं, है ना, कि वो हर्ट हो। क्यों? यही ना, सही है यार आपका भी। तो वो कहते हैं मुझे उसकी फिक्र थी, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे साथ खुश नहीं है तो कहीं तो खुश रहे। तो हर्ष कहता है पहले भी आपने यही किया था, इसी बात से वो इरिटेट थी, आपने फिर वही कर दिया। क्या किया जाए आपका, क्या कहा जाए आपको, कैसे समझोगे आप चीज़ों को, कब आएगी आप में अकल। जितना उनका ट्रस्ट आपने तोड़ा है क्या दोबारा जोड़ पाओगे, बोलो। दोबारा से सब सही हो पाएगा, बोलो ना, क्या सब सही हो पाएगा? नहीं ना, नहीं हो पाएगा सही, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा है। अक्ष कहता है मतलब
मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। सिर्फ एक लड़की घर में आ गई और मैंने उसके साथ उसे जेलस कराने के लिए कुछ हरकतें कर दी, उसका भरोसा ख़त्म। ठीक है, अब जब मेरी किस्मत में उसका प्यार ही नहीं है तो क्या कर सकती हूँ मैं भी? कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। ये कह के वो भी ऊपर रूम में जाते हैं और देखते हैं कि श्रुति कुछ कपड़े निकाल रही होती हैं। तो अक्ष वहाँ उसके सामने जाते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं, ये हरकतें अब कभी नहीं होंगी। मुझे शुरू से ही इन चीज़ों में बिलीव नहीं था, जेलस कराने में और ये कराने में। मैं आपको जेलस नहीं करा रही थी, सच बोलूँगी झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे बस ये लगा कि आप सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो और मुझसे दूर जाना चाहते हो। मेरे साथ शायद आपका दम घुटता है। मुझे लगा कि आपको श्रुति कहते क्या आपको बोलो, कहती है मुझे लगा आपको आपको आज़ाद कर दूं। श्रुति ताली हो जाती है और कहती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचते हो आप। बहुत अच्छा करते हो आप, जो भी करते हो ना बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी चीज़ें करते हो। तो अक्ष कहते हैं सॉरी ना श्रुति, मुझे बस ऐसा लगा था। श्रुति कहती है कैसे समझाऊँ अक्ष आपको, कैसे समझोगे आप, क्या लोगे समझने का, मुझे सच में समझ में नहीं आता है। आप क्या हो मेरे लिए, पता है आपको? हाँ, अक्ष कहते क्या हूँ मैं आपके लिए, बताओ आप। मैंने एक गलती की थी, उसकी आपने मुझे इतने दिन तक सज़ा दी, क्या समझूँ मैं अपने आप को, आप बताओ ना मुझे, बताओ। श्रुति कहती बताऊँ कि हाँ, कहती सुनो तो ध्यान से, कहती हाँ। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। ये कहते ही श्रुति रोने लगती है और अक्ष उनको पकड़ लेते हैं।
श्रुति उन्हें धक्का देती है और कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको हमेशा मेरे प्यार पे शक रहता है। आपको पता ही नहीं आज तक कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने जो कहा गुस्से में कहा, आप गुस्से में कुछ कहो तो सब चलता है, मैं गुस्से में कुछ कह देती हूँ तो आप इतनी जल्दी माइंड कर लेते हो। मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। आज आपका बर्थडे था, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। आज के दिन आपको सरप्राइज़ दूंगी, आज के दिन आपको बताऊंगी मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन उससे पहले तो आपने अपना ही ड्रामा स्टार्ट कर दिया ना। आपको पता है जब आप उसके कमर पे हाथ रख रहे थे, अपने सीने पे उसका हाथ रखवा रहे थे, मुझे वो कैसा लग रहा था, मुझ पे क्या बीत रही थी, आइडिया भी है आपको? समझ सकते हो क्या बीत रही होगी? ऐसा लग रहा था जैसे दिल फट रहा है मेरा, कोई मेरे दिल को निकाल के लेके जा रहा है। और उस समय जब आप बेहोश पड़े थे उस मशरूम को खा के, मुझे लगा मेरी दुनिया ही उजड़ रही है, कोई मेरी सांसें छीन रहा है मुझसे। ऐसा लग रहा था जिंदा हूँ लेकिन जिस्म में रूह नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। आइडिया भी आपको कैसा लगता है? इतनी मोहब्बत है मुझे आपसे, इतनी मोहब्बत, कैसे समझाऊँ मैं आपको? क्या करूँ जिससे आपके भेजे में ये बात घुस जाए? समझ ही नहीं आता ना, कुछ समझना ही नहीं है आपको। आपको तो अपने आप एक कहानी क्रिएट करनी है, उसे अपने माइंड में बसा लेना है, उसी को सच मान के उसी के हिसाब से सब कुछ करते रहना है ना? यही तो करना है बस आपको। अक्ष फिर भी धीरे धीरे आगे आ रहे होते हैं और श्रुति को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन श्रुति उन्हें बार बार धक्का दे रही होती है, बार बार धक्का देती है। इस बार अक्ष उनकी कमर पे हाथ रखते हैं और उन्हें जोर से टाइटली बिल्कुल पकड़ के अपने करीब ले आते हैं। श्रुति रोते रोते उनके सीने पे मारने लगती है और कहती है छोड़िए आप मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आप हमेशा यही करते हो, हमेशा मेरे प्यार का फ़ायदा उठाते हो, हर बार इस तरह नाराज़ होते हो। गलती मेरी नहीं होती फिर भी मैं ही आपको मनाती हूँ। अक्ष कहते सीरियसली तुम मुझे मनाती हो? इतने दिनों से तो मैं कहती आप मना रहे थे, कहते नहीं आप भी मना रही थी, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। श्रुति कहती हाँ सारी आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। कहती हाँ सारी मेरी गलती है बाबू, मेरी गलती है सारी। कहती हाँ आप ही की गलती है, आपने बर्थडे ख़राब कर दिया। कहती मैंने ख़राब कर? कहती हाँ और किसने किया? तो अक्ष कहते हैं हाँ बाबू मैंने ख़राब कर दिया, मैं बेवकूफ़ हूँ ना, मैं डफर हूँ, मुझे अकल। कहती है फिर गलत बोल रहे हो आप अपने बारे में, आपको किसने बोला कि आप अपने बारे में गलत बोलो? कहती है अरे मैं तो कहती क्यों बोला, कैसे बोला आपने खुद को डफर, क्यों बोला आपने खुद को बेवकूफ़? आप हो ये सिर्फ? कहती है अभी तुम ही तो कह रही थी मेरी गलती। कहती मैं कह सकती हूँ, सिर्फ मैं कह सकती हूँ आपको जो कुछ कह सकती हूँ, मैं आपको भी हक नहीं देती कि आप अपने आप को टॉर्चर करो या अपने आप को कुछ गलत कहो। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, आप पे आपका भी हक नहीं है अक्ष, इस बात को याद रखना। समझ में आया आपको? और अब छोड़िए मुझे। तो अक्ष कहते हैं माफ़ कर दो ना प्लीज़ माफ़ कर दो। कहती ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, मेरा मूड ना ख़राब करो, अब आप छोड़ो मुझे। और वो नहीं छोड़ रही होती है तो नहीं है तो श्रुति अक्ष के पैर पे ऐसे ज़ोर से मारती है तो अक्ष एकदम से तिलमिला जाते हैं और उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो श्रुति एकदम से पीछे हो जाती है। अक्ष कहते हैं ये चीटिंग है। कहती है आपसे ही सीखी है, कह के वो चली जाती है वहाँ से। अक्ष चुपचाप बैठ जाता है, कहता है मैं ही गधी हूँ यार, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हूँ, फिर से उसको हर्ट कर दिया, फिर से उसे रुला दिया। कुछ करना पड़ेगा यार उसके लिए, अब उसे मनाना पड़ेगा। क्या करूँ, कैसे मनाऊँ?
वो ये सोचने लगती है और श्रुति नीचे चली जाती है गुस्से में और सारी प्लानिंग करने लगती है बर्थडे की। थोड़ी देर में सारे सरप्राइज़ क्या होता है, वो केक वगैरह होता है, उसके खास फ्रेंड्स होते हैं, घर डेकोरेट कर दिया जाता है। अक्ष उतने टाइम में रूम में ही बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि श्रुति बहुत नाराज़ है, आज तो कुछ भी नहीं करेगी। तो इस वजह से वो काफ़ी कुछ कहते नहीं हैं उसको और वहीं बैठे बैठे सोचते रहते हैं। थोड़ी देर में श्रुति ऊपर आ जाती है, शाम का टाइम भी हो जाता है। तो श्रुति कहती है रेडी हो जाइए। तो अक्ष कहते हैं क्यों, क्या हुआ? कहती है बोला ना रेडी हो जाइए, जितना कहा करूँ उतना सुन लिया करिए। तो कहती है बट हुआ क्या? कहती है रेडी होके नीचे चलिए, हमें बाहर जाना है आज। कहती सच में? कि हाँ, मेरा बाहर खाना खाने का मन है, घर में नहीं। तो अक्ष कहते हैं कि ठीक है। तो श्रुति कहती है कि कपड़े निकाल के रखे हुए हैं आपके। कहती कहाँ? कहती है बाथरूम में। कहती है ओके। तो फिर वो बाथरूम में चले जाते हैं, फ्रेश होते हैं वहाँ और रेडी होते हैं। उन्होंने जो है रेड कलर की शर्ट डाली हुई होती है, नीचे ब्लैक जीन्स, अच्छे लग रहे होते हैं, डैशिंग लग रहे होते हैं। और श्रुति ने रेड साड़ी पहनी हुई होती है नेट की, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। तो अक्ष जब परफ्यूम वगैरह लगा रहे होते हैं तो श्रुति ऐसे रेडी होके बाहर आती है, साड़ी वाड़ी पहन के ड्रेसिंग टेबल के पास। तो अक्ष तो उनको देखते ही रह जाते हैं बस। तो अक्ष ऐसे उनके करीब जाने लगते हैं तो श्रुति उन्हें पीछे कर देती हैं, कहती हैं बोला ना खड़े रहिए, छूना भी मत मुझे आप। तो अक्ष कहते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, मेरे साथ अकेले में। कहती जी नहीं, अकेले नहीं जा रही मैं आपके साथ, फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे। तो अक्ष चुप हो जाते हैं। श्रुति उन्हें ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटा के खुद रेडी होने लगती है और जैसे ही सिंदूर के डिब्बे उठाती है भरने के लिए, तो अक्ष उनके हाथ से वो सिंदूर के डिब्बे ले लेते हैं और खुद अपने हाथ से उनके मांग में वो सिंदूर डालते हैं। वो मोमेंट कैप्चरिंग मोमेंट होता है। उस समय श्रुति की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर ले जाती हैं। फिर भी अक्ष को उनकी आंखों के किनारों पे वो आंसू दिख जाते हैं। वो धीरे से उन आंसुओं को अपने होठों से हटाते हैं और कहते हैं अभी कंप्लीट हो आप, जाओ नीचे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। श्रुति चली जाती है नीचे, अक्ष भी फटाफट रेडी होते हैं और नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं देखते हैं कि पूरा घर सजा हुआ होता है, सब होते हैं वहाँ, उनके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग। और श्रुति जो है वहाँ से गायब होती हैं, कहीं और होती हैं, कुछ ही काम में लगी हुई होती हैं। तभी सब लोग कहते हैं श्रुति मान गई? कहती है हाँ यार मान गई। तभी अक्ष की मॉम और उनके भाई हर्ष बोलते हैं कि मान तो गई लेकिन अभी भरोसा नहीं है उनको, इनके ऊपर हरकतें इनकी ऐसी हैं ना इसलिए। तो सब कहते हैं मतलब? कहते हैं हर वक्त उनका दिल दुखाते रहते हैं, पता है अनायशा भाभी क्या किया है इन्होंने? फिर वो सब बताने लगती है। तो अनायशा अक्ष को बहुत डांटती है, कहती सच में तुम पे भरोसा करने लायक नहीं है, कैसे करेगी वो तुम पे भरोसा? तो अक्ष का मुंह एकदम उतर जाता है, वो चुप हो जाते हैं और मतलब कोई खुशी ही नहीं होती उनके फेस पे। तभी श्रुति वहाँ से आती है बिल्कुल हीरोइन वाली एंट्री लेके, खुला पल्लू, हील्स, खुले बाल, मस्त चाल, ऐसे आती है और वो आके कहती है कि क्या हुआ आपको? आज तो आपका दिन है, खुश होना चाहिए आपको, फिर आप क्यों इतने दुखी हो? हाँ, हैप्पी बर्थडे माई जान, आप जियो हज़ारों साल। तो अक्ष कुछ नहीं बोलते, तो वो उनका फेस ऊपर करती है और कहती है क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो? तो कि सब बोल रहे हैं आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, सब कह रहे हैं अब आपको मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
श्रुति कहती इतनी सी बात, कहते हैं इतनी सी बात है ये, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। तो श्रुति कहती है बात तो टेंशन वाली है, बट एक बात बोलूं। कहते हैं हाँ। तो तब तक अनायशा कहती है कि वैसे श्रुति तुम्हें इन पे भरोसा करना नहीं चाहिए, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। तो श्रुति कहती है अक्ष की तरफ देख के, साजन मेरे एक तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। तो अक्षय से एकदम से श्रुति की तरफ देखते हैं, उनके आँखों में जो चमक होती है ना, अक्षय की आँखों में वो जो चमक होती है वो शायद कोई कीमती से कीमती तोहफा भी उस चमक को उनकी आँखों में नहीं ला सकता था। ऐसी चमक होती है उनकी आँखों में। अक्ष कहते हैं क्या, एक बार फिर से कहना। सबकी निगाहें श्रुति और अक्ष पे होती हैं। तो श्रुति थोड़ा और तेज़ आवाज़ में कहती है कि साजन मेरे एक तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। मौसम बदले बदले ज़माना, वादा किया जो वादा निभाना, मेला वफाओं का आता है, एक बार आके चला जाता है। साजन मेरे एक तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। और ये कह के वो उसके चीक्स पे किस करती है। अक्ष वहाँ सबके सामने उसको ऐसे कमर से पकड़ के अपनी गोद में ऊपर उठा लेते हैं बिल्कुल। कहते थैंक यू श्रुति, दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट, दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट। तो काफ़ी खुश होते हैं। तो अब सुनेंगे कल के आगे क्या होता है ना। तब तक इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और बताइए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या मोमेंट पसंद आए, क्या मोमेंट पसंद नहीं आए। ये सब तो आप कमेंट में बताइएगा और बाकी की स्टोरी कल सुनिएगा। गुड नाइट।